हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिसका आज डे 7 है। सबसे पहले हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आज हम लोग डे 7 पे पहुंच चुके हैं और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों से पीवाईक्यू लिया गया है सीडीपी के लिए। 15 पीवाईक्यू एवरी डे हम लोग सॉल्व करते हैं, जो टोटल 300 पीवाईक्यू हो जाएगा 20 डेज में। वो मोर देन इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सजेस्ट दैट, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है? रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कल्चर, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीम। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टो सिफेलोकॉर्डल हो जाएगा। प्रोक्सिमो डिस्टल जो होता है वो सेंटर टू एक्सट्रीम के तरफ होता है, तो इसीलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का बात जब भी करें तो हम लोगों को देखना है कि जो बड़ा मांसपेशी है, बड़ा मांस का यूज कहाँ पे हो रहा है हमारे बॉडी का। निम्नलिखित में कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? सकल शायद गलत है, यहाँ पे स्थूल या इस तरह का कुछ होना चाहिए था। तो किकिंग ऑफ फुटबॉल, थ्रेडिंग अ नीडल, होल्डिंग अ पेंसिल टू राइट, पुटिंग बीड इन अ ट्रेड। तो यहाँ पे फुटबॉल को किक करना जो हो जाएगा, किकिंग ऑफ फुटबॉल, वो ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी जो है बी, सी और डी जो है वो फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि फुटबॉल को किक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज मस्ट चिल्ड्रेन बिकम कैपेबल ऑफ अप्लाइंग लॉजिक इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर एक इसमें जो है समझाएंगे, इससे 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करना सक्षम हो जाते हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल, कौन सा? तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का या तो कंक्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है ही उस टाइप का। अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल में ही, लेकिन यहाँ पे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कह रहा है कि अप्लाइंग लॉजिक इन सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जब भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बात करेगा, जटिल समस्या का बात करेगा, तो फॉर्मल ऑपरेशन में टिक मारेंगे। इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा रहता, अगर सॉल्विंग प्रॉब्लम रहता सिर्फ अप्लाइंग लॉजिक इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर नॉर्मल सिर्फ लॉजिक लगाने की बात करेगा तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहेगा, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में लॉजिक लगाने की बात करेगा, अब्स्ट्रैक्टनेस की बात करेगा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की बात करेगा, तब हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल में लगाएंगे। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन द थियोरी प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोट्स्की, प्राइवेट स्पीच के बारे में कह रहा है कि लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य helps the child to regulate their thinking, in a hindrance in the child thinking, so egocentrism of the child decreases as the child is presented with more challenging टास्क। तो ये सही हो जाएगा, हेल्प द चाइल्ड टू रेगुलेट देयर थिंकिंग। प्राइवेट स्पीच जो होता है वो 3 साल के बच्चों में जो है शुरू हो जाता है। वो बच्चों को अपने सोच को, अपने जो है चिंतन को जो है विनियमित करने में मदद करती है। विनियमित, थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है। According to Lev Vygotsky, does play an important role in the formation of our cognitive structure and thinking process. लेव वाइगोट्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कीमा, सोशल कनेक्टिविटी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इनवॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस एक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल कनेक्टिविटी, सामाजिक संपर्कता इसका जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फिर प्री कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल तो है ही नहीं इसका। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल,
फिर पोस्ट पता नहीं क्या क्या लिख दिया। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला जो है ना वो प्री कन्वेंशनल होगा, फिर कन्वेंशनल हो जाएगा, फिर पोस्ट कन्वेंशनल हो जाएगा। इसका नाम भी जो है प्री कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल से पहले, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। और ये जो है 3 लेवल 6 स्टेज की बात करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग साहब जो है नैतिक सिद्धांत जो है मोरल डेवलपमेंट इन्होंने दिया था। और इनका जो था 3 लेवल और 6 स्टेज था, हर लेवल में 2-2 स्टेज था। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, 15 में से एक क्वेश्चन जरूर इससे रहता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला होगा प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सजेस्ट डैट डैश शुड बी द सेंटर ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है डैश की शिक्षा नियोजन का केंद्र होना चाहिए। एग्जाम, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट क्या होना चाहिए? हम सब अभी तक पढ़ के थक गए हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड जो है एग्जाम होना चाहिए, सॉरी असेसमेंट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर which type of intelligence an individual should be possess to be a successful poet and writer। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए आपको भाषा अच्छा होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज तगड़ा होनी चाहिए, फिर आप बढ़िया कवि या फिर बढ़िया लेखक बन पाएंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि हार्वर्ड गार्डनर साहब जो है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी दिए थे, जिसमें 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे। तो उसमें कह रहा है कि पोएट और राइटर बनने के लिए कौन सा इंटेलिजेंस होना जरूरी है? तो इंटरपर्सनल, लिंग्विस्ट, बॉडी काइनेस्टिक, स्पेशियल। तो लिंग्विस्ट जो हो जाएगा भाषाई ज्ञान, वो जो है भाषाई इंटेलिजेंस, वो सही इंटेलिजेंस हो जाएगा। इसीलिए बी जो है हम लोग यहाँ पे मार करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन asked by the teacher promotes creativity and problem solving attitude among children। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है बच्चों में हम लोगों को विकसित करना है। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में सकारात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट कैन यू रिड्यूस, अच्छा सॉरी, हाउ कैन यू रिड्यूस पोल्यूशन इन योर सिटी? वेयर डू यू लाइव? व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको देखना है कि आपका दिमाग किस क्वेश्चन में ज्यादा लगेगा। जिसमें दिमाग लगेगा उसमें क्रिएटिविटी लगेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है आएगा, इसीलिए वो आंसर सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप सीधा बोल दीजिएगा तो ये आंसर होने से रहा। फिर आपको पूछेगा वेयर डू यू लाइव, तो आप बोल दीजिएगा पटना, बिहार, इंडिया, कहीं भी बोल दीजिएगा, इसमें भी लगने से रहा दिमाग। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इसमें भी आप दिमाग नहीं लगाओगे। अगर आपको याद होगा तो बोल दोगे कि 1947, और नहीं याद होगा तो नहीं बोलोगे, इसीलिए इसको कट कर देंगे। और हाउ कैन यू रिड्यूस पोल्यूशन इन योर सिटी, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ पेड़ लगा करके नहीं बोल सकते हैं कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि और भी फैक्टर है जो पोल्यूशन कम करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सोशियो कल्चरल नॉलेज कैरिड बाय स्टूडेंट बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप शुड बी। हास्य परिस्थिति समूह से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? Consider irrelevant to the teaching learning process, valued and considered important for teaching learning process, ignored and avoid to the include in teaching learning process, फिर considered inferior than socio-cultural knowledge carried by other student। तो हम लोगों को कह रहा है कि हास्य परिस्थिति समूह से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? तो वैल्यूड एंड कंसीडर्ड इंपोर्टेंट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। जो बच्चा हास्य समाज से आता है, हास्य लेवल के समाज से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बिकम बैरियर
बैरियर फॉर द इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। दृष्टि बाधिता जो बच्चा विजुअली नहीं देख सकता, मतलब आंख से जो है उसको प्रॉब्लम है, आंख वाली डिसेबिलिटी है उनमें, तो से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? कौन सा बन सकता है बाधा? टैक्टाइल पिक्चर, हैंड राइटेन नोट, ऑडियो टैप लेक्चर, ब्रेली बुक्स। तो उसके लिए हैंड रिटेन नोट, हस्तलिखित नोट्स जो है बाधा बन सकता है। अगर किसी को आप हाथ से लिख करके नोट दे दीजिएगा जिसको आंख से दिख ही नहीं रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो वो कैसे देख के पढ़ेगा आपके हाथ से लिखे हुए नोट से? इसीलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। पहला है असर्शन, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ये बहुत बढ़िया बात कर रहा है जो है असर्शन, कि सार्थक सीखने के लिए ज्ञान का निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से प्राप्त अवसर एवं उदाहरण प्रदान किया जाना चाहिए। ये तो सही हो जाएगा असर्शन। रीजन है कि लर्निंग इज अ पैसिव एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल गलत बात बोल दिया है यहाँ पे। लर्निंग जो है पैसिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज नहीं होता है, वो एक्टिव होता है। लर्निंग आप जब कुछ, जैसे अभी आप लर्निंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आप ऐसे सो करके तो नहीं सीखोगे, आपको माइंड को जो है एक्टिव रखना पड़ेगा तभी सीख पाओगे। तो सीखना ज्ञान के निष्कर्षीय अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। तो रीजन गलत हो जाएगा, असर्शन सिर्फ सही हो जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा कि ए इज ट्रू, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू ए स्टूडेंट फेलियर इन एकेडमिक अचीवमेंट। बच्चों के फेलियर के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, डिकॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम, इंक्लूसिव फिलोसफी, लर्नर सेंटर्ड पैडागोजी। तो डिकॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम जो हो जाएगा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये जो है बाधक बन सकता है, इसीलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग कि एज पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। नॉट की बात जब भी करे आपको घेर देना है नॉट को, और इसको ध्यान में रखना है क्योंकि नॉट वाला अक्सर गलत कर देता है लोग। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? नहीं है का मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं कि सेल्फ इनिशिएटेड इंक्वायरी, एक्टिव एंगेजमेंट इन डिस्कशन, डिस्कवरी, लर्निंग। पैसिव इमिटेशन कहाँ से आ गया भाई? पैसिव इमिटेशन जो है डायरेक्ट आपको गलत में मारना है, और गलत में मारने की वजह से ये सही हो जाएगा क्योंकि निष्क्रिय अनुसरण जो है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक मोटिवेशन। आपका दिल और दिमाग जब एक होकर के कहता है कि ये काम करना है, तो उसको मोटिवेशन कहते हैं। एक इंट्रिंसिक यानी अंतर वाला मोटिवेशन, जिसमें आप किसी लालच की वजह से नहीं जाते हैं, अपने मन की वजह से जाते हैं, अपनी मतलब समझ रहे हैं ना आप, उसकी वजह से जाते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन टू गेन नॉलेज, to participate the discussion to win the prize, cash prize, participating in discussions to impress classmate, participating in discussion to avoid punishment। अगर आप डर से जो है आप नहीं कर रहे हैं तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, इंट्रिंसिक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आप अपनी उनको जो है इम्प्रेस करने के लिए जो है कर रहे हैं तो अभी ये नहीं होगा। टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन टू विन द कैश प्राइज, आप पैसा जीतने के लिए कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन टू गेन नॉलेज, अगर आप नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो वो जो है इंट्रिंसिक में आ जाएगा, मोटिवेशन में। ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है गलत आंसर हो जाएगा कि आप अपने उनको खुश करने के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो इंट्रिंसिक नहीं होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 15 आज के लिए सीडीपी के लिए। तो इसके साथ हम आज का वीडियो यहीं पे जो है एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।